नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मकर राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। और मकर राशि वाले जातकों के लिए ये वक्री शनि का गोचर किस प्रकार का रहने वाला, कैसा प्रभाव देने वाला आपके लिए, उसकी चर्चा करेंगे। आपके व्यापार में, बिजनेस में कितना बदलाव होगा, भाग्य कितना साथ देगा, धन कितना कमाएंगे, भूमि भवन वाहन आप ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, आपका जो कहीं धन रुका हुआ पड़ा है, आपने किसी को ऋण दे रखा है, कर्जा दे रखा है, पैसा नहीं मिल रहा था, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब बातें हम आपके लिए बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। वीडियो बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। ये अच्छे वीडियो इस समय चल रहे हैं, इसका लाभ उठाना चाहिए आपको और लास्ट तक वीडियो को देखना चाहिए। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि मकर लगन में मकर राशि के स्वामी शनि देव ही हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि सेकंड भाव में चल रहे हैं, वहां ये रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं। तो ग्रह कहाँ कहाँ का फल देता है? ग्रह जहाँ बैठता है वहां का फल देखता है, जहाँ देखता है वहां का फल देता है, और काल पुरुष की राशि में जिस भाव का वो स्वामी होता है वहां का फल देता है। तो काल पुरुष की राशि में 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, वहां का भी फल देंगे। ये जहाँ जहाँ देखेंगे वहां का फल देंगे। और ये कब देंगे? जब इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, गोचर होता है। अब शनि को क्यों ज्यादा हम प्रभाव में देखते हैं? क्योंकि शनि एक अशुभ ग्रह, नैसर्गिक रूप से इसको अशुभ ग्रह बताया गया, पापी ग्रह बताया गया। अब आपकी राशि के मुताबिक और लगन के मुताबिक ये शुभ फल हो गया, शुभ फल देने वाला ग्रह हो गया, क्योंकि लगने से हमेशा शुभ फल देता है। क्योंकि ये 30 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। तो इस समय मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 उतरती 7.5 चल रही है। इसके बारे में हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे। अब जाते हुए शनि की स्थिति आपके लिए क्या रहेगी? और इस समय यह बकरी चल रहे हैं और बकरी से जब मार्गी होंगे, इसलिए यहाँ पर हमने टाइटल में जाते जाते शनि के बारे में बताया है कि शनि आपके लिए क्या देने वाले। तो ये श्रेष्ठ हो गए आपके हिसाब से। पापी ग्रह हो गए। अब इनके कारकत्व क्या होते हैं? ये कारकत्व होता है इनका आयु के कारक होते हैं, ये न्याय के कारक होते हैं, परिश्रम के कारक होते हैं, इन्हें दंडाधिकारी कहा गया है। परिश्रम कराते हैं, किसी काम में डिले कराते हैं, ये सब कारकत्व शनि देव के हैं। धैर्यवान रखते हैं, गंभीर बना देते हैं आदमी, तो ये सब देने वाले हैं। तो इनकी स्थिति हमने देखा कि नैसर्गिक रूप से अशुभ हैं, कारकत्व इनके देखे, और ये सेकंड भाव में बैठे हुए हैं। परिश्रम, मेहनत और ये न्याय, ये सब कुछ आपसे करवाएंगे। दूसरा भाव आपका काय का है? वाणी का, आपके कुटुंब का, संचित धन का, दाई नेत्र का। अब एक बात शास्त्र में कही है कि शनि या ग्रह जो बकरी चल रहा है, बकरी ग्रह विपरीत फल देते हैं।
अब विपरीत फल का अर्थ ये हुआ कि आपके लग्न के स्वामी हैं ये, दूसरे भाव में बैठे हैं, दूसरा भाव मार्केश होता है। तो यहाँ बैठ करके आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगे, आपकी वाणी को खराब करेंगे, आपके कुटुंब में मनमुटाव करवाएंगे। जो धन कमा रहे हैं उसको इकट्ठा करने में आपको समय लगेगा, देरी से मिलेगा। वो दाईं आंख पर कोई परेशानी आ सकती है, उसमें कोई रोग हो सकता है। इसलिए मैं इनके लास्ट में उपाय भी बताऊंगा, बहुत आसान उपाय जो आप करेंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। अब शनि देव की जो तीसरी दृष्टि जाती है, अब दृष्टियां इनकी खराब होती हैं। पापी ग्रह जो भी होते हैं, जो क्रूर ग्रह होते हैं, असुर ग्रह जो होते हैं, उनकी दृष्टियां हमेशा अशुभ होती हैं। तो यहां से चौथे घर को देखें। चौथा घर क्या है? माता का होता है। तो माता के साथ तालमेल में गड़बड़ रहेगी, मनमुटाव हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन, सुख चौथे भाव से देखते हैं। तो यदि आप भूमि लेना चाहेंगे, जमीन लेना चाहेंगे, तो उसमें डिले होगा या बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, या बन गई है तो लास्ट में जाकर के आपका वो काम खराब हो जाएगा। मकान बनाना चाह रहे, सोचते रह जाओगे, नहीं बना पाओगे, समय लगेगा। वाहन लेना चाह रहे हो, पैसे भी हैं, सब कुछ मौजूद है, कल लाएंगे, परसों लाएंगे, कल लाएंगे, परसों लाएंगे, इसी में आपका समय निकल जाएगा। तो कोई न कोई डिस्टर्बेंस आपके इन सारी चीजों में ये देंगे। यहां से बैठ करके इनकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, और अष्टम भाव अच्छा नहीं कहा गया। इष्टलोगों का भाव है, परेशानियों का भाव है, गुप्त धन का भाव है, गुप्त ज्ञान का भाव है, कलेश का भाव है, दीर्घ रोग का भाव, व्याधि का भाव है, रोग का भाव है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका धन कहीं रुका हुआ पड़ा था वो मिलेगा, देरी से मिलेगा। जो गुप्त धन आपका कहीं रुका हुआ है वो आपको, चाहे वो वसीयत के नाम से चाहे कैसे, उसमें थोड़ा सा डिले होने की संभावना है। आयु में कमी होने की संभावना है, आयु कम हो, मार्ग भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव भी आयु का कहा गया, मृत्यु का कहा गया, तो ये अच्छा समय नहीं है आपके लिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए तो ज़्यादा कष्टकारी हो रहा है, क्यों? अष्टम भाव के स्वामी है, तो कोई न कोई रोग देंगे, परेशानी अड़चने देंगे, चाहे वो घुटनों के दर्द हो, पेट में कोई हो, या आपको पाइल्स की बीमारी हो, कोई न कोई समस्या इस तरह की ये दे सकते हैं। उससे आपको सावधान रहना है। अष्टम भाव व्याधि का कहा गया है, तो कोई रोग हो सकता है जो लंबा चलने वाला होता है। नर्वस सिस्टम का कारण कहा गया है, तो पैरालाइसिस वगैरह ऐसी बीमारी हो सकती है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर, अपनी दैनिकचर्या पर आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी। जो लाभ, उन्नति, तरक्की आपकी होनी थी उसमें भी अड़चने आएंगी। आपकी जो मन में इच्छा थी कि मैं इसको पूरा करूंगा, उसमें देरी होगी और ना भी हो पाए। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल में गड़बड़ रहेगी, मन मुटाव रहेंगे, उनका स्वास्थ्य कहीं खराब हो सकता है। इस प्रकार से शनि दूसरे भाव में बैठ करके आपकी वाणी, ब्याह और परिवार को डिस्टर्ब करेगा, आपके चौथे भाव को डिस्टर्ब करेगा तीसरी दृष्टि से,
भूमि भवन वाहन माता का सुख, उसमें पैतृक विवाद, ये सब आपको हो सकता है। जो आपके लिए कहीं से वसीयत या गुप्त धन, गुप्त खजाना आपको मिलना था वो नहीं मिल पाएगा, उसमें अड़चने आएंगी। जो आपकी उन्नति तरक्की बढ़ोतरी होने वाली थी, प्रमोशन होने वाला था, कोई और काम होने वाला था, व्यापार में आप बदलाव करना चाह रहे थे और बदलाव करने की पूरी कोशिश करेंगे, इन सब में व्यवधान पड़ेगा, इन सब में अड़चने आएंगी। अब क्या उपाय करें? इसके उपचार के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक में काले तिल डाल करके सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। शनि देव पर सरसों के तेल का अभिषेक करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको राहु के भी यदि प्रभाव खराब आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए उसका भी प्रभाव इससे मिल जाएगा और उसके दुष्प्रभाव को ये काट देगा। तो आपका ये समय बहुत अच्छा निकलने वाला है। इसी आधार पर मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए बढ़िया रहे, उन्नति वाला रहे, तरक्की वाला रहे। उपाय कीजिए, आगे बढ़िए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।